Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन कैलकुलेट करने की। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी मीडियन क्या होता है, मीडियन यानी मध्यांक की क्या विशेषताएं हैं और अनग्रुप्ड डेटा पे किस तरह मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा यानी जिसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, उस पर हम किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको सूत्र दे रखा है, ये मीडियन का सूत्र है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है MD इज़ इक्वल्स टू स्मॉल LM प्लस N/2 माइनस CF/M इंटू CI। इन सभी एब्रीवेट्स का अगर मीनिंग देखें तो देखिए, यहाँ आपको इन सब एब्रीवेट्स का मीनिंग भी दे रखा है। LM यानी कि उस वर्गांतर की शुद्ध निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता हो। N/2, N यानी आप जानते ही हैं आवृत्ति, तो आवृत्तियों का आधा यानी कि जितनी भी आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका आप हाफ कर देंगे तो वो N/2 आ जाएगा। CF इज़ इक्वल्स टू, इसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं और किस वर्गांतर की है। देखिए, निम्नतम सीमा के नीचे के जिस वर्गांतर में मध्यांतर पड़ता है उसके नीचे की संचयी आवृत्तियों का योग। अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ हमें फ्रीक्वेंसी दी है हम उन फ्रीक्वेंसियों को जोड़ते हुए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। तो जिस वर्गांतर में मध्यांक आपका आ रहा है उसके जस्ट नीचे वाले वर्गांतर की जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति, वो यहाँ पे ली जाएगी। देन आपका है FM, जो कि उस वर्गांतर की आवृत्ति होगी जिसमें मध्यांक स्थित है। और इसके अलावा CI यानी कि वर्गांतर या क्लास इंटरवल का साइज़ या आकार होता है। तो इस तरीके से ये सारे एब्रीवेट्स आपको पता चल गए होंगे। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाने की कि किस तरीके से हम मध्यांक कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ एक आपको टेबल दे रखी है। इस टेबल के थ्रू सबसे पहले आपको समझाया जा रहा है, टेबल जो 9.4 है, कि आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसमें जो वर्गांतर और आवृत्ति दे रखी है ये आपको प्रश्न में ही दी जाएगी और आपको इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपका डेटा जो है वो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी नीचे सबसे छोटा, फिर बड़ा 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 और ऊपर सबसे बड़ा अंक हो। उसके बाद आप नीचे से ही कैलकुलेट शुरू करेंगे, यानी कि जो एक आपका सबसे पहला वर्गांतर है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 के अंदर जब आप 3 जोड़ लेंगे तो ये आपकी सेकंड जो क्लास इंटरवल है उसकी संचयी आवृत्ति आ जाएगी 4 के बाद आप 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 10 में आप 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 18। तो इस तरीके से आप नीचे से ऊपर चलते हुए फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ते चले जाएंगे और वो आपके दूसरे ग्रुप की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम मीडियन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा वर्गांतर है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ हमने सारे वर्गांतर की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। N आपको कई बार दे रखा होता है प्रश्न के अंदर, यदि नहीं दे रखा है तो आप सारी आवृत्तियों को जोड़कर N ज्ञात कर लेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो संचयी आवृत्ति लास्ट में आएगी वो आपके N के इक्विवेलेंट होगी, यानी कि जो टोटल आवृत्तियों का योग है वो लास्ट संचयी आवृत्ति के बराबर होगा। तो अब देखिए, आप इसमें किस तरीके से इसमें संचयी आवृत्ति निकालेंगे। सबसे पहला इसका तो 2 ही रहेगी, 2 में फिर आप 6 प्लस करेंगे तो ये 8 में 8 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, देन 11 तो 27, फिर इसमें आप 10 प्लस करेंगे, यानी जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी जुड़ती जा रही है उन सब में अब आप आगे वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास सभी वर्गांतरों की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास देखें तो सभी जो वैल्यूज़ हैं वो सभी आपके पास आ चुकी हैं, यानी कि सबसे पहले जो आप बात करेंगे वो देखेंगे कि आपका जो N/2 है वो कितना आ रहा है, उसी के द्वारा आपका किस वर्गांतर में मध्याह्न आएगा वो आप ज्ञात कर पाएंगे। जैसे, क्योंकि मध्यांक का मतलब ही है 50% केस उस बिंदु के ऊपर होना और 50% नीचे,
तो n/2 यहाँ देखिए आपके पास 45n दे रखा है, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22.5। अब आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 22.5 कहाँ पर आएगा। इसे थोड़ा सा क्लोज़ करके मैं आपको बताऊँ। ये देखिए यहाँ पे 2 है, फिर 8, फिर 10 और यहाँ पे देखिए 27 है। यानी कि आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 22.5 जो है वो लगभग आपका इस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। ये जो वर्गांतर है इसके अंदर आपकी जहाँ 27 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो उसी में आपका मध्यांक कहीं ना कहीं आएगा। तो आप इस वाले ग्रुप को हाईलाइट कर लेंगे, इस ग्रुप को आप मान लेंगे कि इसमें आपका मध्यांक आएगा। फिर से आप सुनिए कि आपको मध्यांक ज्ञात करने के लिए किस ग्रुप में यानी किस वर्गांतर में मध्यांक आएगा, यह पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले आवृत्तियों का आधा करना है, यानी कि n/2 आप करेंगे। n/2 जो है वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 45 को जो आप 2 से करेंगे तो 22.5। अब आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि 22.5 किस ग्रुप में आएगा। तो यहाँ तक तो 16 है, यानी कि उससे कम है, नहीं आ सकता। जैसे ही 22 या 22.5 से ऊपर कोई संख्या आएगी उस ग्रुप में हम मानकर चलेंगे कि हमारा मध्यांक आ सकता है। तो ये हमारा ग्रुप होगा जिसके अंदर हमारा मध्यांक आएगा। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट कितनी होगी। 12 की एग्जैक्ट लोअर लिमिट 11.5। जो हमने बताया था कि आपको FM पता करना है, FM आपकी उसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी कैपिटल F जो आप F पता लगाते हैं वो आपका इससे जस्ट नीचे वाले की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता लगाएंगे। देखिए और क्लियरली आपको बताने के लिए यहाँ पे आपको समझाया गया है। इसमें दिया गया है कि LM, ये देखिए आपके पास LM 11.5, देन n/2 जो है वो 22.5 आ ही रहा है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप में मीडियन आ रहा है उसके नीचे वाले की लेंगे। तो ये देखिए इस ग्रुप में अगर आपका आ रहा है तो इसके नीचे वाले की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 16 है। देन फ्रीक्वेंसी उसी ग्रुप की लेनी है, वो आपके पास 11 है। और क्लास इंटरवल आप देखें तो ये 3 का गैप चल रहा है। आप इन सभी क्लास इंटरवल को देखेंगे तो देखिए 24 से 26 यानी 24, 25, 26 3 का गैप आ रहा है, यानी क्लास इंटरवल का साइज़ हो गया 3। तो अब आपके पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं और इनके बेसिस पे आप इन सभी को सूत्र में रख देंगे, फार्मूले में रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए फार्मूले में आपने जो अपना फार्मूला था ये वाला, इस फार्मूले में आपने LM यानी कि एग्जैक्ट लोअर लिमिट रख दी 11.5 जिसमें मीडियन आ रहा है उसकी। देन n/2 आपके पास 22.5, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 16 और स्मॉल FM आपके पास 11 है और क्लास इंटरवल का साइज़ 3 है। इन सबको सॉल्व करने पर आपके पास जो अंक आ रहा है यानी मीडियन आ रहा है दैट इज़ 13.27। तो आपकी मीडियन की जो कैलकुलेशन है दैट इज़ 13.27 या 27 बोलेंगे। तो इस तरीके से आप मीडियन ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 13.27 का मतलब है कि 13.27 वर्गांतर वह पॉइंट है जहाँ पर उस बिंदु के ऊपर 50% आपके प्राप्तांकों के अंक हैं और उसके नीचे भी 50% प्राप्तांकों के अंक हैं। तो इस तरीके से मध्यांक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे संबंधित और जो आपके चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दे रखी हैं आप उन्हें करके देखें, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।